The universe is like a genie which says to each one of you that your wish is my command. क्या मतलब है इसका? जो भी मैसेज तुम खुद के बारे में खुद को एवरी डे देने वाले हो, एग्जैक्टली वही तुम्हारी लाइफ में होने वाला है. मतलब डेस्टिनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती. अगर तुम खुद के बारे में ये सोचोगे आई एम गोइंग टू डू इट अमेजिंगली, या आई एम सो गुड, आई एम सो केपेबल, आई एम सो वर्दी, मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ, गेस व्हाट, द यूनिवर्स इज लिसनिंग टू यू. एंड साइंस भी इस चीज़ की गवाह है कि जो तुम सोचोगे खुद के बारे में वो होके रहेगा. सो आज से, अभी से और इसी वक्त से गाइज, जहाँ भी हो अपने बारे में अच्छा सोचो और विजुअलाइज करो दैट यू आर गोइंग टू डू अ फैंटास्टिक जॉब, राइट? So stay motivated guys, and I am Divya Khanna, your very own English genie, and today I am back with another beautiful, heart-touching and a very sensitive chapter known as Lost Spring by Anise Jung. I hope तुमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे, एंड ऑल्सो मैंने उन दोनों लेक्चर्स के साथ लिंक में नोट्स अटैच किए हैं. एंड बोर्ड एग्जाम्स में कीवर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो प्लीज़ नोट्स को अच्छे से फॉलो करना. आज भी मैं जो भी तुम्हें करवाने वाली हूँ लॉस्ट स्प्रिंग में, सारी चीज़ें जो मैं बोर्ड पे लिखूंगी उनको क्लियरली मैंने नोट्स में डाल दिया है, ताकि तुम एंड में आराम से जब भी रिवाइज करो तो नोट से अच्छे से रिवाइज करो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द ब्यूटिफुल, द सेंसिटिव, द पोइग्नेंट. लास्ट क्लास में चैप्टर कराया, वर्ड कराया था पोइग्नेंट, विच मीन्स सेंसिटिव. ठीक है, चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग. अच्छा, जब तुम टाइटल को देखते हो, टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, मतलब टाइटल को देख के ना ये पता लगता है कि कुछ खो गया है. क्या पता लग रहा है टाइटल को देख के? कि कुछ खो गया है कहीं. अब ध्यान से देखो, स्प्रिंग मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग नहीं है. स्प्रिंग का क्या मतलब हो सकता है? गिविंग यू द कीवर्ड्स, नोट डाउन दीज कीवर्ड्स. स्प्रिंग का मतलब हो सकता है हैप्पीनेस, ठीक है. और क्या मतलब हो सकता है स्प्रिंग का? खुशियाँ, ठीक है. और क्या हो सकता है? ग्रोथ, ओके. और क्या मतलब हो सकता है? एनर्जी. Then spring can also mean, you know, playfulness. Playfulness का मतलब होता है, you know, हमारी नेचर में वो होता है खिलखिलाहटपना, उसे बोलते हैं playfulness. हिंदी पे मत जाना, भावनाओं पे जाना. And carefreeness, ठीक है. और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये देख रहे हैं कि किसी की ज़िंदगी की खुशियाँ, किसी की ज़िंदगी की प्लेफुलनेस, किसी की ज़िंदगी की केयरफ्रीनेस कहीं ना कहीं खो गई है. लॉस्ट स्प्रिंग. ध्यान से सुनो, दिस टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है. लॉस्ट स्प्रिंग. तुम्हें ना मैं एक पोएटिक डिवाइस बताती हूँ, एंड पोएटिक डिवाइस है ऑक्सीमोरॉन. व्हाट इज़ द पोएटिक डिवाइस? Oxymoron. Come on guys, say it with me. Oxymoron. Write it down in your vocabulary notebooks. जब दो opposite words एक साथ यूज होते हैं, देखो एक तरफ है lost, दूसरी तरफ है spring. मतलब विलोम शब्द नहीं होने चाहिए. दो opposite words का मतलब है इनका ना मीनिंग opposite होना चाहिए. एक तरफ हम कह रहे हैं खुशियाँ, स्प्रिंग, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं लूज होगी वो. तो ये बेसिकली वो पोएटिक डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन. अब तुम बोलोगे मैम चलो एक और एग्जांपल दो ऑक्सीमोरॉन का. देती हूँ. जैसे कि देखो, अ सैड स्माइल. जैसे किसी की स्माइल सैड हो किसी दिन, तो तुम देखो दो ऑपोजिट वर्ड्स, जरूरी नहीं है विलोम, मीनिंग अलग. सैड स्माइल, तो दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज हुए हैं, इसलिए ये भी ऑक्सीमोरॉन है. सो टाइटल इज एन ऑक्सीमोरॉन. हमें टाइटल से पता लग रहा है कि इस चैप्टर में दुख है, किसी की जिंदगी का स्प्रिंग हो गया है. और अनीस जंग ने बहुत ब्यूटिफुली दिखाया है कि किसकी जिंदगी में स्प्रिंग हो गया है. लेट अस गेट रेडी टू मीट two very amazing characters of this story. Okay guys, now let me introduce to you guys two amazing characters of this story जिनकी ज़िंदगी का, yes you know it, क्या खो गया है? जिनकी ज़िंदगी का खो गया है स्प्रिंग. Let's meet the 2 characters. अब जो मैं तुम्हें 2 characters के बारे में बताने वाली हूँ वो 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है. ओके, लेट्स मीट द 2 सेंट्रल कैरेक्टर्स. 2 कैरेक्टर्स की कहानियाँ पढ़ेंगे. वन ऑफ देम इज साहिब, एक है साहिब और दूसरा है मुकेश. हम ये देखने वाले हैं कि कोई 2 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी ज़िंदगी की हंसी, स्प्रिंग, शायद खुशियाँ खो गई हैं. ठीक है,
नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं 11 या 12 साल के, इज दैट ओके? एक का नाम है साहिब, एक का नाम है मुकेश, दोनों के दोनों सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं। लेट मी टीच यू अ न्यू वर्ड फॉर सेंट्रल कैरेक्टर्स, सीखोगे? देखो लिखो मेरे साथ, प्रोटैगनिस्ट्स। देखो प्रोटैगनिस्ट्स, ये 2 प्रोटैगनिस्ट हैं यार इस चैप्टर के। देखो वैसे सेंट्रल कैरेक्टर एक होता है, 3 इडियट्स मूवी देखी है, आमिर खान वाज द सेंट्रल कैरेक्टर, तो उसे हम बोलेंगे प्रोटैगनिस्ट। इसमें ना एक ही चैप्टर के अंदर 2 कहानियां हैं, ठीक है? तो 2 प्रोटैगनिस्ट हैं, एक है साहिब प्रोटैगनिस्ट, दूसरी तरफ है मुकेश। अब देखो एनीज जंग जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो बताती है कि यार ये दोनों ही ना किस चीज़ के विक्टिम्स हैं, दोनों के दोनों विक्टिम्स हैं गरीबी के, दोनों के दोनों विक्टिम्स हैं गरीबी के, पॉवर्टी, ठीक है? जो भी कीवर्ड्स दे रही हूँ प्लीज़ नोट देम डाउन एंड डू देम वेरी केयरफुली, ठीक है? दोनों गरीब हैं। अच्छा तुम बोलोगे 5 मार्क्स का क्या क्वेश्चन आता है? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ साहिब एंड मुकेश। तुमने बताना है इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है। तो दोनों एक तरफ गरीब हैं और क्या है साथ में, लेकिन गरीबी के बावजूद भी बोथ ऑफ देम आर पॉवर्टी स्ट्रिकन, ओके? एक इनमें से साहिब जो है वो रैग पिकर है, कूड़ा उठाने वाला, रैग पिकर, ही बेसिकली पिक्स अप द गार्बेज, ठीक है? रैग पिकर है वो। और दूसरी तरफ है मुकेश जो है बैंगल मेकर। क्या है? बैंगल मेकर, बैंगल्स बनाता है यार फॉर ऑल द वेमेन इन द लैंड। सो दोबारा रिवाइज करते हैं, साहिब इज अ रैग पिकर वेराज मुकेश इज अ बैंगल मेकर। दोनों गरीब हैं और साथ ही साथ दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, ध्यान से सुनो। दोनों को दोनों फिर भी सपने देखते हैं, गरीब हैं, बट मैंने तुम्हें पहले भी बोला है सपने देखने से हमें कोई नहीं रोक सकता। साहिब जो रैग पिकर है, कहाँ का रैग पिकर है? सीमापुरी एक जगह है यार। तुम अगर दिल्ली गए हो कभी तो तुमने देखा होगा दिल्ली एंटर करने से पहले एक बहुत बड़ा सा ना पहाड़ सा, ऐसा लगता है माउंटेन है, बेसिकली वो पहाड़ नहीं है, वो ना एक गार्बेज डंप है। तो उस जगह को हम बोलते हैं सीमापुरी। साहिब बिलोंग करता है सीमापुरी को और मुकेश बिलोंग करता है एक जगह जिसको हम बोलते हैं फिरोजाबाद, ठीक है? साहिब बिलोंग करता है सीमापुरी को और मुकेश बिलोंग करता है फिरोजाबाद को, ओके? तो देखो दोनों के दोनों सपने क्या देखते हैं। साहिब के सपने देखो यार, साहिब वॉन्ट्स टू गो टू हिज स्कूल, स्कूल जाना जो शायद हम लोग कितना ग्रांटेड लेते हैं, साहिब जैसे हजारों बच्चों का वो सिर्फ एक सपना है, ठीक है? और क्या सपना देखता है साहिब? 5 मार्क्स। साहिब वॉन्ट्स टू प्ले गेम्स लाइक टेनिस, टेनिस जैसी गेम्स खेलना भी उसके लिए एक ड्रीम कम ट्रू है। और क्या सपना है साहिब का? साहिब वॉन्ट्स टू बिकम अ मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। क्या मतलब है इसका? कम ऑन मेरे साथ घर बैठे बैठे बोलो, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, अपनी किस्मत को खुद लिखना चाहता है। और मुकेश जो है, ये तो मैं इनके बीच में तुम्हें सिमिलैरिटीज बता रही हूँ, मुकेश जो है उसका क्या सपना है? उसका सपना है कि वो बैंगल मेकिंग वाले शहर में जहाँ बचपन से लेके और जनरेशन आफ्टर जनरेशन सिर्फ एक ही प्रोफेशन में लोग सिर्फ बैंगल्स बना रहे हैं, वो करना चाहता है कुछ अलग, वो अपनी किस्मत वो भी खुद लिखना चाहता है, वो बनना चाहता है एक मोटर मैकेनिक। देख रहे हो लोगों के सपने कैसे होते हैं यार। एक जाना चाहता है स्कूल, खेलना चाहता है टेनिस, अपनी डेस्टिनी का मास्टर बनना चाहता है, और जो दूसरा है वो बनना चाहता है मोटर मैकेनिक, लॉस्ट स्प्रिंग। ये इनकी थी सिमिलैरिटीज। लेकिन डिफरेंसेस क्या है यार? अनफॉर्चुनेटली साहिब सपने तो बड़े देखते हैं, बट साहिब का एटीट्यूड, कहते हैं ना यार जिंदगी में मुसीबतें सबको आती हैं, बट इट्स योर रिएक्शन टू देम दैट क्रिएट्स द होल डिफरेंस। अब साहिब जो है ना, साहिब वो ना सबमिट कर जाता है, सबमिट, कम ऑन, SUBMIT, सबमिट करने का मतलब होता है, साथ साथ नोट्स खोल सकते हो, सबमिट करने का मतलब होता है झुक जाता है डेस्टिनी के आगे, मतलब वो ना डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे देखो उसके जो सपने हैं, ठीक है, सपने तो बड़े हैं, बट डेस्टिनी जो उसको दे देती है ना, वो उसके आगे झुक जाता है, सबमिट कर जाता है, डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर जाता है। इसको हम बोलते हैं, साहिब का कौन सा एटीट्यूड होता है? साहिब का होता है subservient, subservient attitude. Look at the word SUB, sub, SERVIENT। इसका मतलब होता है जो इंसान झुक जाता है,
Whereas मुकेश जो है वो अपनी डेस्टिनी को डिफाई करता है, ही डिफाइज हिज डेस्टिनी, मतलब वो अपनी डेस्टिनी को कहता है ना जी ना, अगर मेरी डेस्टिनी में गरीबी लिखी है तो मैं अपनी डेस्टिनी के अगेंस्ट जाके करके दिखाऊंगा। साहिब एंड मुकेश, वन ऑफ देम बिलोंग टू सीमापुरी और दूसरा था फिरोजाबाद का। एक था रैग पिकर, एक बैंगल मेकर। गरीबी के बावजूद दोनों देखते थे सपने, ठीक है, सपने ज़रूर देखते थे, लेकिन इनमें से एक का कौन सा एटीट्यूड था? यू नो द वर्ड, यस, सबसर्वियंट एटीट्यूड। गुड गोइंग गाइज। और सबसर्वियंट का मतलब है झुक जाता है जो। और मुकेश का एटीट्यूड क्या था? ना जी ना, आई एम गोइंग टू डिफाई माई डेस्टिनी। लॉस्ट स्प्रिंग। तो अब तुम इस चीज़ को देख के एक बात समझ गए होगे। क्या समझ गए होगे? कौन से ऐसे दो लोग हैं इस चैप्टर में जो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे देश के लोगों को? कौन से ऐसे दो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के स्प्रिंग को खो दिया? कैन यू थिंक? जिन्होंने अपनी खुशियां, जिन्होंने अपनी स्प्रिंग खो दिया। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉस्ट स्प्रिंग? हु लॉस्ट द स्प्रिंग? तो साहिब एंड मुकेश, साहिब एंड मुकेश दोनों ने अपनी जिंदगी का स्प्रिंग खो दिया। स्प्रिंग खो दिया का मतलब है यार उन्होंने अपनी जिंदगी की प्लेफुलनेस खो दी, खुशियाँ, खिलखिलाहट, बचपन। याद करो अपना बचपन, केयर फ्री होते हैं। उन्होंने क्या खो दी? अपनी प्लेफुलनेस खो दी। और क्या खो दी? अपनी केयर फ्रीनेस। क्या हमें बचपन में ये, मतलब मैक्सिमम बच्चों पे एटलीस्ट ये प्रेशर नहीं होगा, हो भी सकता है तुम में से कईयों पे हो, कि कमाना है तुमने, ठीक है। तो इन्होंने, साहिब और मुकेश दोनों ने अपनी प्लेफुलनेस, अपनी हैप्पीनेस, अपनी केयर फ्रीनेस खो दी कहीं ना कहीं। और सुनो क्यों खो दी? आई वॉन्ट दिस कीवर्ड टू बी देयर इन योर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि वो बहुत ही छोटी उम्र में बन गए पार्टनर्स इन सर्वाइवल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्टनर्स इन सर्वाइवल बन गए, अपने पेरेंट्स के साथ इक्वल अर्निंग मेंबर्स थे। इज दैट ओके? सो नाउ वी नो किन दो लोगों ने अपनी ज़िंदगी का स्प्रिंग खो दिया है, लॉस्ट स्प्रिंग। और एनीस जंग हमें ये गरीबी की एक पिक्चर पेंट करेगी इस चैप्टर के थ्रू। दो कहानियाँ करेंगे आज के लेक्चर में। हम कहानी करेंगे साहिब की। आर यू गाइज रेडी फॉर इट? ओके, सो गेट्स रेडी टू मीट साहिब, अ यंग बॉय, एक छोटा सा लड़का यार, जिसकी आंखों में सपने हैं, जो रैग पिकिंग करता हुआ भी ना कहीं खुश है। तुम समझ रहे हो? रैग पिकिंग करता है, पर जब तक वो रैग पिकिंग करता होता है एटलीस्ट उसको वो एक फिक्स्ड जॉब में नहीं है, अपनी डेस्टिनी का मास्टर है। क्या मतलब है अपनी डेस्टिनी का मास्टर है? अपनी डेस्टिनी का मास्टर है का मतलब ये है कि वो अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर रहा है अभी, जब वो एक रैग पिकर है। तो अब मैं तुम्हें कहानी समझाने वाली हूँ, सारे क्वेश्चंस बताऊंगी 5 मार्क्स के कैसे अटेम्प्ट करने हैं, जिनके आंसर्स तुम्हें नोट्स में भी मिलेंगे एंड आज हम क्लास में समझेंगे, ठीक है। साथ साथ बुक खोल सकते हो। तो पहले पेज पे हम, एनीस जंग इस चैप्टर का पार्ट है। क्यों है वो पार्ट? क्योंकि वो साहिब और मुकेश से ऐसे क्वेश्चंस पूछेगी। गरीब है अब साहिब और मुकेश। एनीस जंग, मान लो मैं एनीस जंग हूँ, साहिब और मुकेश से वो ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाली है एनीस, जो शायद हम थॉटलेसली पूछ लेते हैं गरीबों से। तुमने देखा है अक्सर लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तुम काम क्यों नहीं करते, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। एनीस जंग एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी सोसाइटी को एक चीज़ दिखाना चाहती है कि जी गरीबों से हम कभी कभी कैसे सवाल पूछ लेते हैं, और गरीबों की एक्चुअल में प्लाइट क्या है वो ये दिखा रही है हमें इस चैप्टर के थ्रू। तो अब साहिब की कहानी शुरू करते हैं। साहिब एक रैग पिकर है, तुम सबको पता है, सीमापुरी को बिलोंग करता है। तो एनीस जंग उससे सवाल करती है कि तू स्कूल क्यों नहीं, जैसे ही चैप्टर खुलता है, व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल। तो साहिब, अब साहिब के बारे में एक चीज़ बताती हूँ, इसके अंदर ना सेल्फ रिस्पेक्ट है। चाहे गरीब है बट इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम खुद ही मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात बताएगा कि मैं स्कूल इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि स्कूल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए साहिब एक्सक्यूजेस देगा। क्या देगा? साहिब विल पोर इन एक्सक्यूजेस। जब हम दुखी होते हैं, हम बेसिकली हम इतनी आसानी से किसी स्ट्रेंजर को नहीं बताते दुखी नहीं है बट स्कूल नहीं जा सकता। इस एक्सक्यूजेस देगा अपनी गरीबी को छुपाने के लिए कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, ठीक है। तो एनीस जंग ना उसको बिना सोचे समझे, जैसा कि हम बहुत 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से सुनना, बिना सोचे समझे साहिब को बोलती है, चल अगर मैं तेरा स्कूल खोल दूँ, इफ़ आई ओपन स्कूल फॉर यू, विल यू गो टू स्कूल? अब एनीस जंग ने ग्लिबली, बुक में एक वर्ड है ग्लिबली, GLIBLY, ग्लिबली का मतलब होता है बिना सोचे समझे, थॉटलेसली। अगर मैं स्कूल खोलूँ तो तू स्कूल जाएगा? क्या एनीस की इंटेंशन थी स्कूल खोलने की? नहीं, पर उसने क्यों बोला? ऐसे ही बोल दिया। और साहिब के मन में ना एक उम्मीद जागी। जिंदगी की सबसे प्यारी चीज़ क्या होती है? उम्मीद, होप।
तो एनीस ने जब बोला अगर मैं तेरा स्कूल खोल दूँ तो तू स्कूल जाएगा, तो साहिब एकदम से होपफुल हो जाते हैं। तो एनीस ये चीज़ कह के भूल जाती है और कुछ वक्त बाद एनीस जंग फिर से सीमापुरी में आती है। मैंने तुम्हें बताया वो है एक सोशल एक्टिविस्ट। तो जैसे ही वो सीमापुरी आती है तो साहिब उसके पास भागा भागा आता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ओके गेट रेडी। क्या पूछता है साहिब उससे भागा भागा के? मैम मतलब एनीस से पूछता है क्या मेरा स्कूल रेडी है, आपका स्कूल रेडी है? मैंने तुम्हें कहा था स्कूल जाना उसका सपना था। तो एनीस जंग को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी होती है, बहुत एम्बैरेसमेंट होती है कि क्यों मैंने उससे एक फॉल्स प्रॉमिस कर दिया, है ना, एक ऐसा झूठा दिलासा, झूठा वादा कर दिया जिसकी मेरी इंटेंशन भी नहीं थी। तो एनीस उसको बस ऐसे ही एम्बैरेस होकर ये जवाब देती है कि स्कूल बनाने में लंबा टाइम लगता है। एंड इसी टाइम यू नो व्हाट हैपेंस, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। पेज नंबर 14 पे लाइन नंबर 5 चेक करो, अंडरलाइन कर दीजिए। पेज नंबर 14 लाइन नंबर 5 एज यू कैन सी, बट प्रोमिसेस लाइक माइन। क्या बोलती है एनीस? प्रोमिसेस लाइक माइन, अपने आप को दिलासा दे रही है। ये 5 मार्क्स की आता है बोर्ड्स में, अंडरलाइन कर दीजिए एंड राइट डाउन 5 मार्क्स। Promises like mine abound in every corner of his bleak world. मैं समझाती हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं, आराम से करते हैं। bleak world, ओके? पहले 1 सेकेंड के लिए एनीस जो है वो फॉल्स प्रॉमिस करके शर्मिंदा होती है, पर दूसरी ही मोमेंट वो अपने आप को ये स्टेटमेंट बोल के क्या कर लेती है, कंसोल कर लेती है। नोट्स खोल सकते हो, साथ साथ आंसर मिलेगा। जो मैं समझा रही हूँ सब कुछ नोट्स में भी है। कंसोल कर लेती है अपने आप को कह के कि चल कोई बात नहीं, मेरे जैसे और भी करोड़ों लोग हैं जो ऐसे गरीब लोगों से, प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड, अबाउंड का मतलब है बहुत सारे लोग, प्लेंटीफुल प्रोमिसेस ऐसे कर देते हैं। ब्लीक का मतलब होता है कोल्ड एंड अनशेल्टर्ड। तुम्हें पता है फॉल्स प्रॉमिस भी ना उस इंसान से किया जाता है जो बहुत वीक है, जो बहुत वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब होता है जिससे किया जा सकता है। ब्लीक जिसको, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं है, उन लोगों से। तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि कैसे एक्सप्लेन करना है। तो तुम ऐसे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तुमने ये ज़रूर बताना है दिस इज़ अ पावरफुल स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय एनीस जंग। ज़रूर लिखना है ये कि ये एक पावरफुल स्टेटमेंट है टेकन फ्रॉम द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय एनीस जंग। और फिर तुम ये सिचुएशन बताओगे कि दिस वॉज अ स्टेटमेंट मेड बाय एनीस टू कंसोल हरसेल्फ। उसने खुद को कंसोल किया, ठीक है, व्हेन शी मेड अ फॉल्स प्रॉमिस टू साहिब। ये एक्सप्लेन करने के बाद फिर तुम एक्सप्लेन करोगे जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि फॉल्स प्रॉमिसेस जो हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं? नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तुम ये लिखोगे किससे किए जाते हैं? वल्नरेबल लोगों से किए जाते हैं। देखो आज के जितने भी शब्द हैं सारे समझो और वोकैबुलरी नोटबुक में भी डालो। थोड़े ज़्यादा है लॉस्ट स्प्रिंग में, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। वल्नरेबल लोगों से फॉल्स प्रॉमिसेस किए जाते हैं। नोट डाउन द कीवर्ड्स, ओके? कौन करते हैं? कौन करते? वल्नरेबल मतलब जिनको तंग किया जा सकता है, जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। कौन करते हैं फॉल्स प्रॉमिसेस? करते हैं जो पावरफुल लोग। सारे पावरफुल लोग नहीं, जो लोग जिनकी इंटेंशंस होती है अपनी पावर को मिसयूज करने की। जैसे कि तुम बोल सकते हो पॉलिटिशियंस, सारे बुरे नहीं होते, कुछ पॉलिटिशियंस, ठीक है। एरिस्टोक्रेट्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स, एरिस्टोक्रेट्स करते हैं ऐसे प्रॉमिसेस। और कौन करते हैं ऐसे प्रॉमिसेस? ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, ओके। देन कौन करते हैं फॉल्स प्रॉमिसेस? ये सारे ऑफिसर्स, लॉ कीपर्स, ये करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे फॉल्स प्रॉमिसेस। लेकिन करते क्यों है फॉल्स प्रॉमिसेस? एग्जैक्टली तो मैं लिख के बता रही हूँ। ये देखो, ये 3 रीजंस, नोट्स प्लीज खोल के रखना। ओके, वो इसलिए करते हैं, ईदर दे डू इट फॉर प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है मजे के लिए, बस मजा आता है फॉल्स प्रॉमिस करने में, ठीक है। या वो करते हैं थॉटलेसली, बिना सोचे समझे। फॉल्स प्रॉमिस या प्लेजर के लिए करते हैं या थॉटलेसली करते हैं। या किस लिए करते हैं वो फॉल्स प्रॉमिस? या वो इसलिए करते हैं फॉल्स प्रॉमिस बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिश रीजंस। कोई रीजन होता है, जैसे वोट बैंक्स। चलो फॉल्स प्रॉमिस कर देंगे कि बिजली दे देंगे, मकान दे देंगे, घर दे देंगे और वोट बटोर लेंगे, और उसके बाद क्या होगा? पूछेंगे नहीं। So that is exactly what you need to write. False promises are made at national and international level by, you know, high officials, politicians, law keepers, aristocrats for either pleasure, 3 चीज़ों के लिए करते हैं, मज़े के लिए, थॉटलेसली, बिना सोचे समझे, जैसे एनीस जंग ने किया। या क्यों करते हैं फॉल्स प्रॉमिस? इसलिए करते हैं फॉल्स प्रॉमिस क्योंकि उनका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया?
फिर तुम ये लिखोगे आंसर में, बट ये जो प्रोमिसेस हैं ये ऐसे गरीब लोगों के, ऐसे वल्नरेबल लोगों के हार्ट्स में एक होप जगा देते हैं, ऐसे गरीब लोगों के हार्ट्स में एक होप जगा देते हैं। और जब ये प्रोमिसेस टूटते हैं, यू गाइज आर गोइंग टू राइट वट एवर इज देयर इन द नोट्स, जब ये प्रोमिसेस टूटते हैं, इनकी होप्स हमेशा हमेशा के लिए, दीज पीपल आर ब्रोकन फॉर एवर, दीज पीपल आर ब्रोकन फॉर एवर। 5 मार्क्स। लेकिन क्या यहाँ पे एंड हो जाएगा आंसर? बिल्कुल भी नहीं। तुम बताओगे, अब तुमने बता दिया सारा, अब तुम साहिब से लिंक कर दोगे। सिमिलरली व्हेन एनीज ब्रोक हर प्रॉमिस ऑफ not making a school, Sahib felt broken, Sahib felt dejected. देखो मैं तुम्हें उतने ही शब्द सिखा रही हूँ जितने तुम्हें यूज़ करने हैं, नहीं ज़्यादा नहीं। डिजेक्टेड, DEJECTED, डिजेक्टेड का मतलब होता है जब आपकी होप्स टूट जाती हैं। क्या मतलब होता है डिजेक्टेड का? यूज़ करना आज अपने शीशे के सामने खड़े होकर यूज़ करना। डिजेक्टेड का मतलब होता है जब होप्स टूट जाती हैं। तो एनीस जंग ने एक फॉल्स प्रॉमिस किया, और प्रॉमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। क्वेश्चन समझ में आया? अब तुम्हें साहिब का नाम जान के बहुत ना हैरानी होगी। साहिब का नाम है साहिब आलम। क्या नाम है? साहिब आलम, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्या मीनिंग है इसका? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का राजा। कहते हैं एनीस जंग पेज नंबर 15 पे बोलती है कि साथ साथ बुक का भी पढ़ना, कि साहिब आलम को कितना दुख होगा साहिब को जब उसे पता लगेगा मेरे नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जो बंदा गरीब है उसे अपने नाम का मीनिंग नहीं पता। ओके, एक चीज़ सिखाऊंगी तुम्हें इंग्लिश में, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। द वर्ड इज आयरनी। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आयरनी? समथिंग, पहले समझाती हूँ, समथिंग दैट टर्न्स आउट टू बी द ऑपोजिट फ्रॉम इट्स सपोज्ड मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, साहिब आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। दिखने में ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही ग्रैंड जिंदगी वाला इंसान होगा, बट उसकी ज़िंदगी उससे ऑपोजिट निकली। ये उसकी ज़िंदगी की हुई आयरनी, IRONY। और एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें आयरनी का। सोचो किसी का नाम है नैनसुख, फॉर एग्जाम्पल। नैनसुख मतलब somebody who has good eyes, is that okay? एंड इमेजिन करो वो इंसान ब्लाइंड हो, तो ये उसकी ज़िंदगी की आयरनी होगी। रिमेंबर इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एनीस जंग बोलती है ये सारे रैग पिकर्स हैं जो एक आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हैं, मॉर्निंग में, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। लेट मी रिपीट इट फॉर यू गाइज, नो वरीज। ये जो रैग पिकर्स है ना गाइज, ये आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हैं, नंगे पैर आते हैं, ठीक है, आर्मी की तरह आते हैं, ठीक है, मॉर्निंग बर्ड्स की, आर्मी की तरह आते हैं और मॉर्निंग बर्ड्स की तरह आते हैं। ध्यान से सुनो, आर्मी वर्ड, दे आर एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। देखो, आर्मी एक पोएटिक डिवाइस तुम्हें और सिखाने जा रही हूँ, मेटाफर। हु अपीयर, दे आर एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, मेटाफर, पेज नंबर 15, राइट डाउन, बुक में लिखो। एंड डिसअपीयर एंड दे आर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स। मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था लाइक मॉर्निंग बर्ड्स का मीनिंग होता है सिमिली है ये। अब तुम्हें मैं बताती हूँ सिमिली और मेटाफर में फ़र्क क्या है। बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है। सिमिली होता है जब हम किसी चीज़ को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं यूजिंग द वर्ड्स एज एंड लाइक। अब ना तुम देखोगे एज या लाइक जब यूज़ होता है बिल्कुल मस्त फटाक, बिल्कुल बिंदास कंपैरिजन होता है, उसे हम बोलते हैं सिमिली। लेकिन मेटाफर क्या होता है? कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे रैग पिकर्स को आर्मी से कंपेयर किया है, पर एज या लाइक वर्ड्स नहीं यूज होते, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। दे आर एन आर्मी, दे आर एन आर्मी, मतलब कंपेयर हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, बट डायरेक्ट नहीं है। सो तुम लिखोगे आर्मी एक मेटाफर है और मॉर्निंग बर्ड्स एक सिमिली है। अब समझाती हूँ इन्हें क्यों कंपेयर किया है, समझते हैं बड़े प्यार से। कीवर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट द कीवर्ड्स। तो ये जो रैग पिकर्स हैं, ये इनको आर्मी से कंपेयर किया गया। क्यों कंपेयर किया गया आर्मी से? क्योंकि ना ये गार्बेज डंप्स को, गार्बेज डंप समझते हो, सीमापुरी के डंप्स को इन्वेड करते हैं। इन्वेड करने का मतलब होता है कब्जा। ऐसा लगता है इनको हमारा है, ये हमारा। जैसे तुम अपने घरों में जब लेटते हो, आराम से जाते हो बिंदास, तुम्हें लगता है इट्स आवर्स, तो ऐसा ही ये गार्बेज डंप्स को इन्वेड करते हैं, जस्ट लाइक एन आर्मी इन्वेड्स अ प्लेस विद अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ये 2 वर्ड्स चाहिए आंसर में। एक, ये जगह को इन्वेड करते हैं, और दूसरा कैसे इन्वेड करते हैं? विद अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि हमारा है। जैसे तुम अपने रूम में होते हो, अपने घर में होते हो, ये कीवर्ड्स हैं, इसलिए आर्मी से कंपेयर किया गया है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन। मॉर्निंग बर्ड से क्यों कंपेयर किया है? कौन से होते हैं मॉर्निंग बर्ड्स? ईगल्स।
वल्चर्स, मतलब इन्हें कंपेयर किया रैग पिकर्स को स्कैवेंजर बर्ड्स से। स्कैवेंजर बर्ड्स कौन से होते हैं? ईगल्स, वल्चर्स, ये सारे जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो हंट करते हैं, इन बर्ड्स से क्यों रैग पिकर्स को क्यों कंपेयर किया? ये लोग क्या हंट करते हैं गार्बेज डंप्स में? ओके, लेट्स सी। नंबर 1, दे हैव अ कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनकी जो ऑब्जर्वेशन होती है ना यार, जैसे ये ना कूड़े में से भी कुछ ना कुछ ढूंढ निकालते हैं अपने लिए। जैसे किसी का बाय चांस डिस्कार्डेड शू हो या कोई ऐसी चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दी हो, इनकी इतनी तेज़ नज़र होती है कि ये मॉर्निंग बर्ड्स की तरह उसे ढूंढ लेते हैं। समझ रहे हो कितना ब्यूटीफुल है? तो इनको स्कैवेंजर बर्ड से इसलिए कंपेयर किया क्योंकि इनकी सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत कीन होती है। और दूसरा, इनको क्यों किया गया? बिकॉज अभी दे हैव अ सेंस ऑफ फ्रीडम एज वेल। ये लोग बिल्कुल फ्री हैं, इन लोगों को किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं है एज किड्स। इसलिए इन बेयरफुट बॉयज़ को ये बोला है दे आर लाइक एन आर्मी, क्योंकि इन्वेड करते हैं, बिलोंगिंगनेस है स्लम्स को, हमारे फ्री हैं यहाँ पे। मॉर्निंग बर्ड से इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि जो स्कैवेंजर बर्ड्स होते हैं, ईगल्स, वल्चर्स एंड एवरीबडी, उनके 2 ट्रेट्स होते हैं। एक, वो फ्री होते हैं, उनको कोई मतलब पकड़ नहीं सकता, और दूसरा, उनकी सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत अमेजिंग होती है। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाहे ये 2 मार्क्स का आ सकता है, चाहे ये MCQs के फॉर्म में आ सकता है कि आर्मी कौन सा पोएटिक डिवाइस है, या मॉर्निंग बर्ड्स कौन सा पोएटिक डिवाइस है, या और भी आ सकता है क्या मीनिंग है 4 ऑप्शंस में से। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। चलो आगे चलते हैं। एनीस जंग ना फिर साहिब को बोलती है कि एक बात बताओ, तुम बेयरफुट क्यों घूमते हो, चप्पल्स क्यों नहीं पहनते? मैंने तुम्हें एक बात बताई थी आज ही कि साहिब में ना बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट थी। वो ये बात नहीं बताएगा कि मैं गरीब हूँ, वो ना एक्सक्यूजेस दे रहा है। एनीस जंग को क्यों एक्सक्यूजेस दे रहा है? अपनी गरीबी, अपनी पॉवर्टी को छुपाने के लिए। लास्ट क्लास में हमने एक छुपाने के लिए वर्ड किया था, कंसील करने के लिए। वो अपनी गरीबी को कंसील, जब वो एनीस पूछेगी उससे कि एक बात बता, तू चप्पल्स क्यों नहीं पहनता, व्हाई डू यू रोम अबाउट बेयरफुट, तो साहिब कहेगा इसलिए, एक्सक्यूजेस देगा। क्या देगा? एक्सक्यूजेस। शायद आई डोंट हैव, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। मेरी मदर 15 पेज पे, आपको पेज नंबर 14 पे मिलेगा ये लास्ट पैराग्राफ, मेरी मम्मा जो है चप्पल नहीं लेके आई। या फिर साहिब बोलेगा कि अगर साहिब कहता है हमारा ट्रेडिशन है टू स्टे बेयरफुट, ये एक्सक्यूजेस दे रहा है साहिब। या वो बोलेगा अगर मेरी मम्मी लेके भी आएगी तो भी मैं नहीं पहनूंगा। ये सारे क्या हैं? यू आर राइट, एक्सक्यूजेस टू कंसील, टू हाइड देयर पॉवर्टी। आगे चलते हैं कहानी में। पेज नंबर 15 पे आ जाइए आप लोग। पेज नंबर 15 के फर्स्ट पैराग्राफ में बस एक छोटी सी कहानी दी है कि उदीपी में पहले 30 साल पहले एक प्रीस्ट हुआ करता था, उसके बच्चे के पास शूज़ नहीं होते थे। ये ना एक सब कहानी है विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट चलो मैं आपको समझा देती हूँ। पेज 15 फर्स्ट पैराग्राफ। उदीपी एक जगह है इंडिया में। एनीस ना बेसिकली बता रही है गरीबी कितनी ज़्यादा है हमारे कंट्री में, कि एक जगह है उदीपी जहाँ पे पहले 30 साल पहले जो पंडित था उसके बेटे के पास शूज़ नहीं थे। वो हर रोज़ मंदिर के आगे खड़ा होकर बोलता था, हे भगवान जी मुझे शूज़ दे दो। 30 साल बाद सिचुएशन बदल चुकी हैं, प्रीस्ट नया आ चुका है, बच्चा भी नया है, और आज उसके पास, आज जो नया प्रीस्ट है उसके बच्चे के पास शूज़ हैं, लेकिन वो जो शूज़ है ना एक ही पैर है, और उसकी क्या प्रेयर है, हे भगवान जी मैं ये जूते कभी भी, आई शुड नेवर लूज दिस पेयर ऑफ शूज़। क्यों बताइए? ये छोटी सी कहानी उसने साहिब की कहानी में ये दिखाने के लिए कि रेट ऑफ प्रोग्रेस जो है हमारे कंट्री में कितनी स्लो है। तो तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो, दिस स्टोरी शोज द स्लो रेट ऑफ प्रोग्रेस इन आवर कंट्री। यहाँ तक डन है? क्लियर? ओके, साहिब की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये उदीपी वाली कहानी साहिब की कहानी में एक एडिशन थी, ये बताने के लिए, लेट मी रिपीट इट, कि इंडिया में ग्रोथ का जो रेट है वो कितना स्लो है। नाउ गेट रेडी फॉर अनदर 2 क्वेश्चंस करा रही हूँ तुम्हें 5 मार्क्स के। तुम्हारा रट्टा नहीं लगाना यार, क्रैम नहीं करना। ऑल यू नीड टू डू इज कि तुम्हें अंडरस्टैंड करना है क्या कहना चाहता है ऑथर, राइटर, एनीस जंग क्या कहना चाहती है, कीवर्ड्स क्या लिखने हैं, दैट्स इट। ठीक है, रिविजन है, फॉलो ऑल दीज नोट्स। चलो, सो पेज 15 सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देखो, कहती है, एनीस जंग कहती है कि यार बड़ी हैरानी की बात है, ये दिल्ली है फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली, यू माइट, द नेम इटसेल्फ साउंड्स रादर ग्रैंड, दिल्ली या दिल्ली, हिंदी में दिल्ली बोलते हैं, इंग्लिश में दिल्ली। सीमापुरी जो जगह है बिल्कुल इसके पेरीफ्री पे है, पेरीफ्री का मतलब समझते हो एज पे है, बॉर्डर पे है, मान लो पड़ोसी है। सीमापुरी इज़ अ प्लेस, ये मान लो ये सीमापुरी है और ये दिल्ली है, जो उसको मैंने ये रेक्टेंगल सा बनाया है अजीब सा, ओके, ये दिल्ली है और ये सीमापुरी है।
तो कहती है यार बड़ी हैरानगी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो कि सीमापुरी दिखने में तो दिल्ली का पड़ोसी है, बट वैसे अगर कंपेयर मेटाफरिकली, अभी तुम्हें मैंने मेटाफर वर्ड कराया, मेटाफर का मतलब है कंपेयर, देखने में दोनों पड़ोसी हैं, क्वेश्चन का ये मीनिंग है, पर देखा जाए तो ये दोनों बहुत दूर हैं एक दूसरे से। मीनिंग तुम समझ रहे हो? लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कैसे लिखना है। दिल्ली, दिल्ली इसका मतलब है इट इज़ अ हब ऑफ रिसोर्सेज, हब है रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज मीन्स, ठीक है, रिसोर्सेज का हब है, मीन्स का है, एम्प्लॉयमेंट का लगा लो, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट का भी हब है। और किस चीज़ का हब है ये? और देखो एजुकेशन का हब है, ठीक है, कितना ज़्यादा। और क्या क्या है दिल्ली में? ग्लैमर है, लग्जरी है, ये सारे शब्द कीवर्ड्स हैं, तुम लिखोगे दिल्ली रिप्रेजेंट्स ऑल दीज थिंग्स। लग्जरी है, ठीक है, देयर इज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इन दिल्ली, एक्सेस, एजुकेशन, रिसोर्सेज, लग्जरी, लोगों के पास हर चीज़ है, ह्यूज बिल्डिंग्स हैं, ह्यूज बिग बिल्डिंग्स हैं, ये सब दिल्ली रिप्रेजेंट करता है। और वहीं जो, ठीक है, people have abundance, you can also use the word abundance of everything, सब कुछ, हर चीज़ ठोक के कूट के दिल्ली के लोगों के पास है, सबके लिए नहीं, एक एग्जाम्पल दे रही है एनीस जंग। दूसरी तरफ सीमापुरी क्या रिप्रेजेंट करती है? आराम से करेंगे। सीमापुरी इससे बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल ऑपोजिट है, एकदम दूर मान लो है। क्यों? सीमापुरी में हर चीज़ की डर्थ है। तुमने हिंदी का एक वर्ड किया होगा कमी, कमी, यार हिंदी के स्पेलिंग शायद गलत हो सकते हैं बट भावनाएं, डर्थ का मतलब है हर चीज़ की कमी है ना। किस चीज़ की कमी है सीमापुरी में? देखो, मीन्स नहीं है लोगों के पास, रिसोर्सेज नहीं है, तुम खुद देख लो कैसे रहते हैं ये रैग पिकर्स, ठीक है, ना इनके पास एजुकेशन है, ना, ये ना का मतलब है ना एजुकेशन है इनके पास, ना इनके पास एम्प्लॉयमेंट है, ना इनके पास कोई, ये ना है, दे डोंट हैव एजुकेशन, दे डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट, दे डोंट इवन हैव यू नो प्रॉबेबली बेसिक नेसेसिटीज़, रोटी कपड़ा मकान भी ढंग से नहीं है बट उतना नहीं है जितना दिल्ली में, तो इनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं है। ये देख रहे हो सीमा, कैसे तुमने कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है, बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं है। और क्या बताओगे? यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रैग पिकर रहते हैं। देखो गाइज, तुम बुक में 10,000 लिखा है पर तुमने 10,000 नहीं लिखना, क्योंकि ये बहुत कहानी 10 साल उससे भी पहले से लिखी हुई है। आई व्हेन आई वाज इन 12th आई ऑल्सो रेड दिस स्टोरी। तो मतलब तुम्हें 1000 लिखना है, थाउजेंड्स ऑफ रैग पिकर्स रहते हैं सीमापुरी। मान लो जो भी मैं बॉक्स से बाहर लिख रही हूँ ना, वो सब सीमापुरी को रिप्रेजेंट करते हैं। सारे के सारे कैसे रहते हैं? मड हाउसेज में रहते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं, और रूफ जो है, रूफ जो है पक्की रूफ नहीं है, टिन की रूफ्स हैं या टारप्यूलिन। व्हाट इज टारप्यूलिन? हिंदी में तरपैल बोलते हैं, पता है तुम्हें? वो ब्लू कलर की शीट नहीं होती जो जिससे पानी से बचाते हैं, या क्रिकेट पिच तुमने कभी देखी होगी, बारिश आ रही है तो वो बिछा देते हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं ऐसी कंडीशंस में रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रैग पिकर रहते हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे रैग पिकर्स के पास ना तो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, रैग पिकर्स के पास, ना जी ना, आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं है। एज इलीगल रेजिडेंट्स रहते हैं, एज इलीगल रेजिडेंट्स मतलब इलीगली रहते हैं, ना इनके पास परमिट्स हैं। तुम्हें अब मैं रैग पिकर्स के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। ये लोग बेसिकली बांग्लादेश से आए थे, ठीक है, और बांग्लादेश से तब आ गए थे क्योंकि बांग्लादेश में इनको बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई थी, एक बेरली खाना भी नहीं मिल रहा था, स्टॉर्म्स आ गए थे, तो ये बांग्लादेश से आके यहाँ पे सेटल हो गए। तो टेक्निकली ये लोगों को गवर्नमेंट रहने दे रही है, ना इनके पास आइडेंटिटी है, ना इलीगल रेजिडेंट्स के साथ की तरह रह रहे हैं, ना इनके पास परमिट्स हैं, पर एक चीज़ है इनके पास राशन कार्ड्स हैं। क्या है इनके पास? राशन कार्ड्स। राशन कार्ड्स का मीनिंग है इन लोगों के पास, राशन कार्ड्स क्यों देते हैं कि चलो ये फूड जो है वो थोड़े सस्ते दामों पे, सब्सिडाइज्ड रेट्स पे खरीद सकते हैं, मान लिया, बट पॉलिटिशियंस के लिए फ़ायदा देखो, राशन कार्ड से एक चीज़ कर सकते हैं, ये सारे के सारे जो गरीब हैं ये इनको वोट देते हैं गवर्नमेंट को। तो तुम देख रहे हो क्यों गवर्नमेंट इनको इलीगली रहने दे रही है, क्योंकि ये मेजर थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं ये इनका वोट बैंक बनता है, गरीब वोट बैंक बनता है। बस राशन कार्ड दे दिए, ठीक है, रहने दो इलीगली, इसलिए इलीगली रह रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस रिवाइज दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द एज ऑफ दिल्ली। पेरिफेरी का मतलब होता है एज। कम ऑन, यूज दिस वर्ड, आज बोलना अपने साथ।
बट माइल्स अवे फ्रॉम इट इन कंपैरिजन दिल्ली रिप्रेजेंट करता है रिसोर्सेज, मीन्स, लग्जरी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड वॉट नॉट नहीं लिखना, प्रॉपर लिखना है। और सीमापुरी रिप्रेजेंट करता है कमी, डर्थ, ना रिसोर्सेज हैं, शॉर्टेज का डर्थ का मतलब होता है, ना मीन्स है, ना रिसोर्सेज है, ना एजुकेशन है, ना एम्प्लॉयमेंट है, बेसिक नेसेसिटीज़ भी मुश्किल से हैं। और ये लोग रहते हैं थाउजेंड्स ऑफ रैक पिकर्स, मिट्टी के घरों में रहते हैं, रूफ्स ऑफ टिन एंड तारप्यूलिन, ना सीवेज है, ना ड्रेनेज है, ना रनिंग वाटर है प्रॉपरली, विदाउट परमिट्स रहते हैं, विदाउट आइडेंटिटी कार्ड रहते हैं, बट विद वन थिंग, एंड वी नो व्हाई डू दे हैव दैट वन थिंग, फॉर द वोट बैंक, राशन कार्ड्स इन लोगों के पास है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो दिस क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, सेम क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, और वो क्वेश्चन क्या आता है, देखो लिखना तुमने ऑलमोस्ट सेम है, ये मैं दिल्ली वाला पोर्शन हटा रही हूँ, उसमें हल्का सा डिफरेंस हो जाएगा। अगेन वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ठीक है, आराम से करना गाइज, यू कैन पॉज द वीडियो व्हेन एवर यू वांट, एंड तुम एक बार मन में बिठा सकते हो जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक और क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, ये सब सेम रहेगा जो मैंने तुम्हें सीमापुरी के बारे में बताया। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, तुम्हें पेज नंबर 15 पे बीच में ही मिलेगा, सेकेंड पैराग्राफ में, फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए खाना ज़्यादा ज़रूरी है देन एन आइडेंटिटी। तुम बताओ, अगर हमारा नाम है लेकिन हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, क्या वो ज़्यादा ज़रूरी है कि खाना ज़्यादा ज़रूरी है? यही बोल रहा है ऑथर, देखो द फूड बोल रही है ऑथर, सॉरी, फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। सेम आंसर है, ऑलमोस्ट हल्का सा डिफरेंस है। देखो यार, जब ये लोग बांग्लादेश में, वहाँ पे हमने दिल्ली और सीमापुरी में डिफरेंस क्रिएट किया था, यहाँ पे हम बांग्लादेश और सीमापुरी में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। देखो जब ये बांग्लादेश में रहते थे, बुक में क्लियरली मेंशन्ड है, इनके पास ग्रीन फील्ड्स थी एक टाइम पे, ठीक है, इनके पास फील्ड्स थी, इनके पास आइडेंटिटी थी, लोग इन्हें जानते थे। तुमने कभी देखा है तुम्हारे जो हाउस हेल्प है अभी तुम्हारे पास आते हैं गांव में, अगर तुम उनसे पूछोगे, उनके घर भी होंगे, पक्के घर होंगे, यहाँ पे देखो वो शैक्स में रहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं झुग्गी, ठीक है, वहाँ आइडेंटिटी है थी, वहाँ पे ग्रीन फील्ड्स थी, और क्या था इनके पास, लोग इन्हें जानते थे, ग्रीन फील्ड्स थी, आइडेंटिटी थी, एंड पीपल यूज टू एक्चुअली नो देम। फिर भी ये लोग सीमापुरी में आ गए, क्यों आ गए? क्योंकि यहाँ पे ये लोग जब सोते थे, दे यूज टू गो टू बेड विद एन एकिंग बेली, दुखती हुई बेली, खाना नहीं मिलता था यार, एग्जिस्ट कर रहे थे, मतलब एग्जिस्ट कर रहे थे, एग्जिस्ट करने का मतलब होता है बेयरली एग्जिस्ट, रोटी नहीं मिलती थी, रोते हुए बेड पे अगर तुम अपने मेड से भी पूछोगे कि क्यों आ गए आप शहर में, ऐसे रह रहे हो, है ना, यही सेम रीज़न है, फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तुम बोलोगे मानना इनके पास ये सब चीज़ें थी, बट ये हर रोज़ वहाँ एक एकिंग बेली से सोते थे। बट सीमापुरी में तुम ये बोलोगे ना रिसोर्सेज है, ना मीन्स है, ना एजुकेशन है, ना कुछ है, लेकिन एटलीस्ट व्हेन दे गो टू बेड, दे डू नॉट गो टू बेड विद एन एकिंग बेली, दे हैव फूड इन सीमापुरी। यही डिफरेंस क्रिएट करना है सीमापुरी और बांग्लादेश के बीच में। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे जैसे ही कहानी चलती है तो एनीस जंग ना बड़ी प्यारी बात बताती है। क्या बताती है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, एनीस भी हमें ये प्यारी बात बताती है। देखते हैं, एनीस बताती है कि गार्बेज है ना, गार्बेज मतलब कूड़ा जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसका मीनिंग ना सीमापुरी के बच्चों और सीमापुरी के एडल्ट्स के लिए बिल्कुल अलग है। बच्चों और एडल्ट्स के लिए जो मीनिंग है वो बिल्कुल अलग है, विच इज़ अ 2 मार्क क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स कि गार्बेज का मीनिंग बताओ बच्चों और एडल्ट्स के लिए क्या है। गार्बेज का मीनिंग फॉर द किड्स एंड एडल्ट्स, ध्यान से सुनो, एडल्ट्स के लिए गार्बेज का क्या मीनिंग होगा खुद सोच के देखो। उनकी रोजी रोटी है यार, रोजी रोटी, हिंदी में नहीं लिख के आओगे। और बच्चों के लिए क्या है गार्बेज का मीनिंग? किड्स के लिए गार्बेज का मीनिंग है, यू नो, देखो पहले किड्स के लिए लिखते हैं, ट्रेजर हंट है उनके लिए, कि गार्बेज में से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ट्रेजर हंट। और क्या है? इट्स समथिंग रैप्ड इन वंडर, कुछ जो वंडर में हर रोज़ उनको ये चाह होती है, ये इच्छा होती है कि हमें कुछ मिलेगा गार्बेज से। और क्या है? गार्बेज टू देम इज गोल्ड। अब गोल्ड का मतलब है कुछ भी मिल जाए, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का नोट, किसी के डिस्कार्डेड शूज़, उनके लिए जन्नत है। तो बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग है ट्रेजर हंट, वंडर, समथिंग रैप्ड इन वंडर और गोल्ड। पर एडल्ट्स के लिए क्या लिखोगे? इट्स अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और मीन्स ऑफ सर्वाइवल क्या होता है? 3 बेसिक चीज़ें बोलो, रोटी, कपड़ा, मकान। इंग्लिश में लिखोगे इट्स फूड इन देयर बेलीज, एडल्ट्स के लिए, ठीक है, क्लोथ्स अपॉन देयर बॉडीज, एंड एट द सेम टाइम
रूफ ओवर देयर हेड, बुक में भी मेंशन्ड है, इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ। बात समझ में आई? इनके लिए कुछ वंडरफुल है गार्बेज, क्योंकि कुछ मिलने की आस है, रोटी है, और इनके लिए इट्स अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, रोटी कपड़ा मकान, फूड इन देयर बेलीज, क्लोथ्स अपॉन देयर थिन बॉडीज एंड रूफ अपॉन देयर हेड्स इवन इफ इट मे बी अ ब्रोकन रूफ। जैसे ही चैप्टर आगे बढ़ता है, एनीज एक दिन देखती है, साथ साथ कहानी सुनो जब तक मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, साथ एनीज एक दिन देखती है साहिब जो है ना दूर से खड़ा होके ना टेनिस की गेम 2-4 बच्चे खेल रहे होते हैं, तो टेनिस को देख रहा होता है दूर खड़ा खड़ा। तो एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक बात बताओ, जो साहिब है वो टेनिस को दूर खड़ा, वाई वाज साहिब सेटिस्फाइड टू वॉच टेनिस देन प्ले इट, मतलब देखने में क्यों हैप्पी होता है? इसलिए क्योंकि साहिब को भी कहीं ना कहीं रियलिटी पता होती है कि टेनिस जो है वो अमीर सेक्शंस के लिए गेम। आज मैं तुम्हें एक शब्द बताऊंगी एफ्लुएंट सेक्शंस के लिए। एफ्लुएंट सेक्शंस, व्हाट डू यू मीन बाय एफ्लुएंट? रिच सेक्शंस, रिच। टेनिस उसे पता है, मैं तुम्हें पॉइंट्स में बताऊंगी, तुमने पैराग्राफ में लिखना है। दूसरा, टेनिस उसके पास तो डर्थ है, किसकी? उसके पास तो बेसिक नेसेसिटीज भी मुश्किल से मिलती हैं, उसके पास तो बेसिक नेसेसिटीज़ भी मुश्किल से मिलती हैं, फूड वगैरह वगैरह। एफ्लुएंट सेक्शंस को बिलोंग करती है गेम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट गेम वॉज अवे फ्रॉम हिज हॉराइजन्स, उसके हॉराइजन से दूर थी। तुम समझ हॉराइजन्स का क्या? उसकी सोच से परे थी इस गेम को खेलना, उसको बेसिक नेसेसिटी मिलता है, यही बहुत बड़ी बात है। तो चलो इसके बाद क्या होता है, एनीज थोड़े दिनों बाद दिखती है कि साहिब की आखिरी है, बस चैप्टर फिनिश होने, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट 2 मिनट्स में फिनिश होने वाला है। एनीज देखते है कि साहिब जो है मतलब ना उसको नौकरी लग गई है, साहिब हैज़ गॉट अ जॉब फाइनली, वो 800 रुपये पर महीने कमा रहा है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, क्या वो खुश है? ये क्वेश्चन आता है। वह साहिब हैप्पी, उसको 800 रुपये मिल गए हैं और सारा खाना भी इंक्लूडेड है, मील्स इंक्लूडेड है, खाना इंक्लूडेड है। और साहिब को एक टी स्टॉल पे जॉब मिल गया, चाय बनाने वाली स्टॉल पे। बट एनीस जंग को एक बात देख के बड़ा दुख होता है, वो साहिब जो खुश हुआ करता था हर पल, उसके आज वो केयरफ्री लुक नहीं है फेस पे। केयरफ्रीनेस बोला था ना, लॉस्ट स्प्रिंग, वो केयरफ्री लुक आज उसके फेस पे नहीं, आज उसके फेस पे एक टेंशन है, आज उसके फेस पे एक मैच्योरिटी है। तो साहिब उस एनीस जंग उस ये जानना चाहती है क्या साहिब खुश है? तो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। तुम कहोगे क्यों मैम, 800 रुपये मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए? क्यों? और देखो कहते हैं नंबर 1 वो क्यों खुश नहीं है, उसने अपनी केयरफ्रीनेस खो दी है, उसने अपनी प्लेफुलनेस, जो मैंने तुम्हें टाइटल में बताया था, केयरफ्रीनेस और प्लेफुलनेस दोनों खो दी है। ही हैज़ लॉस्ट हिज केयरफ्रीनेस एंड प्लेफुलनेस। नंबर 2, ठीक है, ही फील्स बाउंड, आज वो बंध गया है। एज अ रैग पिकर वो फ्री था, ही फील्स बाउंड, दैट मीन्स इसी पॉइंट में लिखोगे ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, अपनी फ्रीडम खो दी है एज अ रैग पिकर जो उसके पास थी। अकाउंटेबल हो गया अपनी, मैंने तुम्हें बोला था साहिब का एक सपना, ही वांटेड टू बिकम अ मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, अपनी डेस्टिनी को खुद चलाना चाहता था। आज वो अपनी डेस्टिनी का मास्टर नहीं है। रीजंस क्यों खुश नहीं है? अपनी डेस्टिनी का मास्टर नहीं है। नंबर 1, केयरफ्री नहीं है, प्लेफुल नहीं है, बंद गया है, बाउंड हो गया है, मास्टर नहीं है अपनी डेस्टिनी का। और आखिरी कहते हैं वो जो स्टील कैनिस्टर, चाय बांटते हैं जिसमें स्टील कैनिस्टर जो है उससे हैवी लगती है, ये मैं एक ग्रेटर देन का साइन लगा रही हूँ, समझ जाना। स्टील कैनिस्टर जो है वो उसको हैवियर लगती है, किससे? प्लास्टिक बैग से। इसका ना एक्चुअल मीनिंग पे मत जाओ, डीप मीनिंग पे जाओ। जो गार्बेज बैग था उसको लाइट लगता था, क्यों? खुद का था, खुद की किस्मत लिखता था उससे। लेकिन जो स्टील कैनिस्टर है वो किसी और को बिलोंग करता है। आज उसने फ्रीडम, अपनी केयर फ्रीनेस, अपना वो सब कुछ, वो सपने खो दिए हैं कहीं ना कहीं, किसी का गुलाम बन के। गुलाम वर्ड समझ के, बाउंड है, इसलिए आज वो खुश नहीं है। तो आज का ही हमने पहले साहिब और मुकेश का डिफरेंस पढ़ा, फिर हमने देखा कि साहिब की कहानी कैसे पहले एक वो केयरफ्री सा रैग पिकर था, ठीक है, एनीस जंग उससे एक फॉल्स प्रॉमिस करती है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। फिर हमने देखा कि पहले बड़ा खुश होता है कि फ्रीडम है, लेकिन धीरे धीरे इवेंचुअली वो उसकी जॉब लग जाती है और जॉब लगने के बाद वो खुश नहीं होता। 2 और हमने 5 मार्क्स के क्वेश्चन किए थे। एक हमने किया था कि फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी, कि बांग्लादेश से यहाँ क्यों आए, तुम्हें पता आंसर।
और दूसरा हमने आंसर किया था दिल्ली, सीमापुरी इज़ अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। आई नो थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी, बट कोई बात नहीं, जितने नोट्स दिए और जितना समझा है दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू गाइज। रिवाइज देम थरली, लिखो, कोई डाउट्स हैं पूछो गाइज। थैंक you so much for being so patient, guys. I'm going to get connected to each one of you very soon on Zoom. Till then, you take care of yourself. Keep smiling. Have a great day.